स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है चार ऐसे दोस्तों का जो काफ़ी समय से एक कंपनी में काम कर रहे थे। अब इनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि भाई ये कंपनी भी एक साथ ही लेफ्ट करने का सोचते हैं और जिस कंपनी में जा रहे थे वो भी एक ही कंपनी थी। इसी के बीच में ये डिसाइड करते हैं कि भाई इतने साल हमने जॉब की है, दिन रात एक कर दिया, प्रमोशंस ली, पैसा भी खूब कमाया, लेकिन उसी के बीच में हमने एंजॉयमेंट तो बिल्कुल की नहीं। क्यों ना ऐसा करते हैं कि रिज़ाइन हमने एक साथ डाला है, अब हम जहाँ पर ज्वाइन करेंगे वो भी एक साथ ही करेंगे। अब इस बीच में 1 महीने का ब्रेक तो बनता है, 1 महीने हम घूमते हैं। अब ये लोकेशन इनकी थी अम्बाला। अब ये सोचते हैं कि भाई दूर जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर 100 तरीके की समस्याएं, भाई रहने का पता ना लगे, तो कुछ ये फैमिलियर जगह पे जाना चाहते थे जहाँ पर सुकून से रह सके, ना कि घूमे फिरे। अब सुकून के बारे में जब सोचते हैं तो ये बात होती है कसौली की। कसौली एक छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन उतना ही सुकून भरा। जब ये कसौली की तरफ रुक करते हैं, इन्होंने पहले प्रोग्राम बनाया था कि ये महीने के लिए रुकेंगे, लेकिन वहाँ पर होटल्स वगैरह तकरीबन सभी फिल थे, सीजन चल रहा था, और अगर कोई रूम मिल भी रहा था तो कोई भी उनको इतनी देर के लिए रूम देने के लिए तैयार नहीं था। वहीं अगर तैयार होता भी तो इतने महंगे थे कि अफोर्ड ये कर सकते थे, लेकिन इनको नाजायज लग रहा था। अब जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हम चलते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पर जाकर कि कुछ हमें अच्छा मिल ही जाए। अब इसी उम्मीद में ये चल पड़ते हैं उस तरफ, और जब जाते हैं तो इनको निराशा हाथ लगती है। कहीं भी कोई अच्छा होटल मिल ही नहीं रहा था इतने लंबे समय के लिए, खास तौर पर। फिर इन्हें एक आदमी मिलता है जहां पर ये चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते बातें कर रहे थे कि भाई मुझे तो लगता है कि 1-2 दिन तो हमें कार में ही सोना पड़ेगा, जो हाल है। तो एक आदमी उससे पूछता क्या हुआ, कि आप होटल ढूंढ रहे हैं? तो ये कहते हैं हाँ जी, होटल ढूंढ रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप कितने दिन के लिए रुक रहे हैं? ये सब बताते हैं कि भाई 1 महीना तो हम कम से कम रुकेंगे। तो चाय वाला कहता है कि भाई 1 महीने तो आपको होटल मिलने से रहा, आप 4 जाने हैं, 2 रूम लगेंगे, 2 रूम लगेंगे तो रेंट भी डबल होगा, सब कुछ होगा। मुझे पता है एक आदमी का जो यहाँ पर कुछ फार्म हाउस है वहाँ के, उसके बारे में ये रेंट वगैरह कराता है, अगर आप कहें तो। अब जब ये सुनते हैं तो कहते हैं भाई ठीक है, फार्म हाउस भी चलेगा, लेकिन फार्म हाउस में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, ये वो सब कुछ होगा। तो वो कहते हैं कि भाई वो इनके पास पैकेज वगैरह होता है, एक बार आप बात तो कर लीजिए। वो आदमी इनको फ़ोन नंबर देता है और बात होती है रिक्वायरमेंट की। जब कहते हैं कि भाई आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाइए, इनको फार्म हाउस दिखाया जाता है। फार्म हाउस देख के तो इनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और उससे भी ज़्यादा चकाचौंध हो जाती है जब उसका रेंट सुनते हैं। जितना इन्होंने एस्टिमेट बनाया हुआ था कि होटल में रुकेंगे, उससे तकरीबन आधा था, और उसी में ही इनको खाने की एक ऑप्शन थी कि अगर आप खाना खाना चाहेंगे तो कुछ ज़्यादा लगेगा, लेकिन नहीं चाहेंगे तो आपको मतलब कोई लड़का आके दे दिया करेगा, उसको आप जो बख्शीश देना चाहे तो दे सकते हैं। ऐसे लॉन्ड्री का भी हो गया, ऐसे ही साफ सफाई का भी हो गया। अब जब ये सब कुछ देखते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, चलेगा, हमें तो चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब भाई ये कुछ समय के लिए वहां पर रहने आए थे, इनकी भी क्या गलती। जैसा कि मैं तकरीबन हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि पता करा लेना चाहिए, हिस्ट्री पता करा लेनी चाहिए। अब कोई इंसान यहाँ पर कम समय के लिए रहने के लिए आया तो क्या ही हिस्ट्री पता कराएगा। जब ये रात को फार्म हाउस में जाते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, सुबह उठते हैं ना, सुबह इन चारों के जो जिस्म पर एक ही तरह के निशान मिलते हैं। तकरीबन हर एक के जिस्म पर नाखूनों के बड़े बड़े निशान थे। अब ऐसा तो था नहीं कि रात को एक दूसरे को उन्होंने नाखून मारे हों। ये सभी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये किसने मारे नाखूनों के निशान। काफी बड़े बड़े निशान थे, लेकिन उनमें से किसी भी तरीके की इनको दर्द महसूस हो ही नहीं रहा था। इनके लिए काफी अजीब बात थी। फिर भी ये इस बात को आई गई करते हैं और अब घूमने के लिए चले जाते हैं। ये चारों जाने घूमने के लिए जाते हैं, अजय, गौरव, कुणाल,
बलजीत। काफी अच्छा इनका दिन गुजरता है। अब जब ये शाम को वापस आते हैं ना, तो ये देखते हैं कि इनका जो सामान है, जहां पर होना चाहिए था, जहां पर ये छोड़ कर गए थे, वहां पर था ही नहीं। इनको बात काफी अजीब लगती है और ये सोचते हैं कि क्या कोई हमारे पीछे हमारे बाद इस घर में आता है, चाबी तो हमारे पास है, ऐसा कैसे हो सकता है। इनको ये बात हजम हो नहीं रही थी, बट फिर भी उसके बावजूद ये इस बात को आगे गई करते हैं और अब फिर से सोने चले जाते हैं। थकावट आज इनको कुछ ज्यादा थी। ये कल रात से हुई सभी घटनाओं को भूल चुके थे। अमूमन एक घटना ही तो ज्यादा हुई थी, वो हुई थी तकरीबन जो उनको नाखून लगे थे। लेकिन रात के समय में इनको कुछ ऐसा महसूस होता है कि इनके आसपास कोई घूम रहा है। अब ये चार दोस्त, इनमें से हर कोई एक दोस्त सोचता है कि हो सकता है कि दूसरा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अजय सोचता है गौरव होगा, गौरव सोचता है कुणाल होगा, कुणाल सोचता है बलजीत होगा, लेकिन इन चारों में से कोई नहीं था। अब दूसरा दिन भी जैसे तैसे बीतता। तीसरे दिन ये छत पर खड़े थे। बलजीत एक दूसरे कोने पर खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था। ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे और वो तीनों में से एक जना बलजीत को आवाज लगाता है कि भाई क्या देख रहा है, अरे जल्दी से यहाँ पर आ। लेकिन बलजीत उसको हाथ का इशारा करता है। फिर वो 2 मिनट बाद कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है, जल्दी आ, स्मोकिंग हो तो गई होगी। अब वो उनको हाथ का इशारा नहीं करता, वो उनको बुलाता जल्दी आ। वो कहता है कि यार कोई है घर में हमारे अलावा। कहता है यार तुझे पता है हमारे अलावा कौन होगा। वो कहता है वो देख। अब जो जगह पर देखने के लिए कह रहे थे वो एक दीवार नुमा थी, जहां पर इनके घर के अंदर से खिड़की से एक रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में किसी परछाई के चलने की आवाज। अब चारों जब ये देखते हैं तो चारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जल्दी से ये भाग के नीचे की ओर जाते हैं। जब नीचे जाते हैं तो कोई नहीं होता, बिल्कुल शांत होता है। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जिससे ये डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिस कमरे में ये खड़े थे, जहां से इनको लग रहा था कि वो परछाई नजर आ सकती है, वो कमरे की अचानक लाइट बंद हो जाती है। अजीब है? नहीं, कोई इतनी अजीब बात तो नहीं है। हो सकता है कि वो लाइट खराब होगी हो। लेकिन जब ये दूसरे कमरे की ओर जाते हैं कि भाई यहाँ पर तो लाइट बंद हो गई है, दूसरे कमरे में जाते ही वहां की लाइट भी बंद हो जाती है। अब कुछ अजीब बात थी। फिर ये लॉबी में आते हैं और लॉबी की लाइट भी बंद हो जाती है। ऐसे ही ये रसोई में जाते हैं तो रसोई की लाइट भी बंद हो जाती है, जैसे कि कोई इनको कह रहा था कि बस यहाँ से निकल जाओ। लेकिन रात के समय में, इतने रात के पहर में ये कहाँ जाते। अब ये कहते हैं कि भाई जल्दी से सोते हैं और सुबह देखेंगे क्या होगा। जब ये रात को सोते हैं तो इनमें से बलजीत को ऐसा लगता है कि कोई उसके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है और उसकी बाजू को नोच रहा है। पहले तो वो आवाज लगाता है तीनों को, वो तीनों की आवाज नहीं आती, वो सो रहे थे। जैसे ही वो मोबाइल की लाइट ऑन करता, फ्लैश देखता और उसे एक चेहरा नजर आता, बेहद डरावना चेहरा किसी औरत का। वो चीख मारता है। सभी उठते हैं, सभी अपने मोबाइल की जो टॉर्च है उसको जलाते हैं और देखते हैं कि कोई नहीं था। सभी बलजीत को कह रहे हैं कि तेरा वहम होगा, तू डर रहा होगा, लेकिन बलजीत की बाजू पर निशान तो थे। फिर उसको ये कह दिया जाता है कि हो सकता है कि भाई ये किसी कीट पतंगे के निशान हो। लेकिन उसके बाद क्रमवार अजय, कुणाल और गौरव के साथ भी ऐसा ही होता है। अब ये चारों जाने जान चुके थे कि हो ना हो इस घर में हमारे सिवा भी कोई है, और जो है वो इंसान नहीं है। इसलिए वो फिर सारी रात जाग कर निकालते हैं। हालांकि ये परमात्मा को बहुत ज्यादा मानते नहीं थे, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज इन चारों के लबों पर परमात्मा का नाम था। अब जैसे ही सुबह होती है तो ये पास की दुकान पे जाते हैं चाय पीने। उससे पूछते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत परेशानी हो रही है क्या, इस फार्म हाउस में कोई दिक्कत है। तो वो फिर फार्म हाउस वाला बताता है कि भाई आज से कई समय पहले जब ये नया नया फार्म हाउस बना था तो यहाँ पर एक पिता अपनी बेटी के साथ रहता था। माँ उसकी चल बसी थी। जो बेटी थी ना वो तो पहले काफी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन बाद में उसकी ना हरकतों में बदलाव आने लग पड़ा।
वो जो सामने तुम्हें छत दिखाई दे रही है ना, वो सामने इस फार्म हाउस की, वो वहां पर खड़ी होकर हंसती रहती थी ऊंची ऊंची, कभी बाल खिलार कर बैठी रहती थी। कई लोगों ने उसके पिता को कहा कि इसकी मानसिक जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है, अब दो किसी डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता था कि तुम सब मिलकर बदनाम कर रहे हो। रात को जब मैं दुकान बंद कर रहा होता था तो ऊंची ऊंची इस फार्म हाउस से अंदर रोने की आवाज आती थी। एक दिन शाम के समय में जब अंधेरा हो चुका था, मैं अपना जो ये दुकान है उसको बंद कर ही रहा था, तो मैं देखता हूँ कि जो बिटिया है वो छत पर चढ़कर हंस रही है। अब मेरे लिए वो अजीब बात थी नहीं, तकरीबन हर रोज ऐसा ही होता था, लेकिन वो मेरे देखते देखते उस ऊंची सी छत से छलांग मारकर नीचे गिर गई और मर गई। उसके बाद भी उसके हंसने की आवाजें, उसके रोने की आवाजें अंदर से आती थी। कई बार वो मुझे नजर भी आती थी, लेकिन अब तो वो इस जहां में रही नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हंस रही हो हमें देख के, रो रही हो। उसके पिता इस फार्म हाउस को छोड़ गए, फिर किसी और ने फार्म हाउस लिया, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका यहाँ पे, फिर इसको रेंट पर चढ़ाने के लिए दे दिया। मोमन कोई एक आधा दिन रुकता है यहाँ पर, फिर चले जाता है। आप पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर रुके हैं, हो सकता है कि आपको वो तंग कर रही हो, लेकिन ये फार्म हाउस जो है वो अब पक्के तौर पर उसका ही है। वो इसको ज्यादा देर तक किसी को यहाँ पर टिकने नहीं देती, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप भी यहाँ से चले जाएं तो अच्छा होगा। अब हो सकता है कि ये बातें इनको वहम लग रहा हो उस चाय वाले का, उस दुकान वाले का, लेकिन जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा उसको कैसे झुठलाया जा सकता था। इसलिए फिर इन्होंने यही डिसाइड किया कि पैसा गया भाड़ में, हम किसी और जगह पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हरगिज नहीं रुकेंगे। और इन्होंने ऐसा ही किया, समझदारी दिखाई इन्होंने, जल्दी से फार्म हाउस को छोड़ दिया। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू व्यूअर हैं। साथ के साथ ही अगर आप चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर क्या कहूँ आपको भाई, कर दीजिए सब्सक्राइब। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और जो अगला किस्सा है, जब कहते हैं ना कि पल में क्या हो जाता है, और दूसरी चीज कोई भी डिसीजन अगर लेना हो उसको बड़े सोच समझ कर लेना चाहिए, खास तौर पर अपनी जिंदगी का। रमन बताते हैं कि उनके भाई सुमित के साथ ऐसा ही हुआ। रमन और सुमित कजन ब्रदर हैं थे। इनके साथ जो बाकी कजन्स थे, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, काफ़ी अच्छा इनका एक गैंग बना हुआ था, काफ़ी अच्छी इनकी एक ग्रुप बना हुआ था इनका। ब्याह शादी में सब कुछ मतलब एक साथ ही ये जाते थे, हुड़दंग मचाते थे। कोई कह नहीं सकता था कि ये कजन ब्रदर है। सब इतना आपस में घुल मिल के रहते थे, सबका इतना प्यार। अब एक पार्टी हुई, सबने बड़े अच्छे तरीके से पार्टी अटेंड की और सब अपने अपने घर आ गए। लेकिन सुबह जब रमन को उठाया गया तो उनकी माँ काफी ज्यादा रो रही थी। वो उनको रो रो कर उठा रही थी, रमन उठ, रमन उठ। रमन उठते हैं, कहते हैं रमन, सुमित। तो मैं अचानक से एक बार हिल पड़ता हूँ, हाँ जी क्या हुआ? वो कहते हैं कि सुमित नहीं रहा, उसकी डेथ होगी। अब जैसे मानो ये खबर थी मुझ पर तो पहाड़ बनकर टूटी। सुमित की डेथ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या 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 एक्सीडेंट? क्या नहीं, उसने फांसी लगा ली। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं तो उठ के अपना मोबाइल देखने लग पड़ा, कैलेंडर पे भी कहीं कहीं 1 अप्रैल तो नहीं है, लेकिन नहीं। और माँ इतना भद्दा मजाक करेंगी क्यों? अगर शायद उनकी जुबान ऐसा कुछ बोल भी रही हो, लेकिन उनके आंसू वो तो सच कह रहे थे ना। वो ये बयां कर रहे थे कि हाँ सुमित अब नहीं रहा। मैं जल्दी से उठता हूँ, अपने बाकी कजिन्स को फोन करता हूँ, सभी रो रहे थे। सबको खबर लग चुकी थी कि सुमित नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया। सुमित के माँ बाप को तो पता ही नहीं था,
सुमित के पिता तो आराम से अंदर अखबार पढ़ रहे थे, तो अचानक से उनका दरवाज़ा खटकता है और उनका जो नेबर है वो आता है कि आप जल्दी से सुमित का दरवाज़ा खोलिए, भाई साहब जल्दी से सुमित का दरवाज़ा खोलिए। तो कहते हैं क्या हुआ? वो कहता है कि मैं भाई बाहर जॉगिंग कर रहा था और खिड़की से मैंने एक पंखे के नीचे की ओर एक रस्सी देखी है। मुझे डर लग रहा है कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होगी। पहले उनके पिता कहते हैं भाई साहब आप क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन उनकी माँ कहती है पहले खोलो तो सही। आवाजें दी जाती हैं, सुमित दरवाजा नहीं खोलता। काफी देर के बाद दरवाजा तोड़ा जाता है और जो डर था वो सच में बदल चुका था। सुमित की लटकती हुई लाश सामने थी। लेकिन ऐसा हुआ भी क्या था सुमित के साथ? क्या सुमित किसी बात को लेकर परेशान था? रमन कहते हैं कि हमें जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं। सुमित की लाश वहां पर लटकी हुई नजर आ रही थी। अब हर जगह मातम बिखर चुका था। हम सबको तो समझ लग ही नहीं रहा था कि ये हुआ क्या देखते देखते, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। अब रस्म और रिवाज पूरे किए जाते हैं। जिस दिन तेहरवी होती है ना, सुमित की चाची जो है वो किचन से भागती भागती इनके माँ के पास आती है, सुमित की माँ के पास, और गले लगती है। गले लगकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। वो कहती है कि माँ मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे मुझे प्लीज आप वापस ले आओ, मुझे वापस ले आओ। सब हैरान थे, सब डरे हुए थे, क्योंकि सुमित की चाची की जो आवाज आ रही थी ना वो सुमित की आवाज थी। सबको समझ लग ही नहीं रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो सुमित था जो उसकी चाची के बीच में आ चुका था और वो बार बार कह रहा था कि मुझे बचा लो, मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे बचा लो। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका था। आनन फानन में पंडित जी को बुलाया जाता है। कुछ समय बाद इनकी चाची बेहोश हो जाती हैं। फिर पंडित जी द्वारा बताया जाता है कि जब कोई सुसाइड करता है तो उसकी आत्मा को तृप्ति इतनी जल्दी मिलती नहीं है, और शायद यही कारण है कि सुमित की आत्मा को अभी तृप्ति नहीं मिली और वो कभी ना कभी आजाद होगा, लेकिन आप सबको ध्यान से रहना पड़ेगा। धीरे धीरे सुमित का जो सुमित की चाची है उन पर आए गए दिन, हर रोज आए दिन, मतलब वहां पर उसकी चाची पर सुमित की आत्मा हावी हो जाती थी और वो यही कहती थी कि मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे बचा लो। धीरे धीरे उसकी चाची की जो तबीयत है वो खराब होने लग पड़ी और एक दिन उसकी चाची भी चल बसी। सुमित उसकी चाची को भी ले गया। मौत का तांडव यही नहीं रुका। कुछ समय बाद सुमित के माँ बाप ने भी सुसाइड कर लिया, उसी घर में पंखे से लटक के। एक हंसता खेलता घर जो कुछ समय पहले खुशियों से भरा हुआ था, अब वहां पर मौत का मातम मच चुका था। दो भाई थे, सुमित और उसका भाई, अब सिर्फ वो भाई अकेला रह गया। वो उस घर में ही रहता है। वो कहता है कि भाई अपने माँ बाप और अपने भाई की आत्मा से क्या डरना, मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझे नजर आए, अगर हो सके तो मुझे भी ले जाएं, मैं अकेला क्या करूंगा। सुमित कभी कभी हमें नजर भी आता है, बाकी कजन्स को नजर भी आता है, और वो कहता है कि भाई मुझे वापस ले आ, लेकिन अब ये हो नहीं सकता। जैसे कि मैंने कहा कि इंसान कई बार गलती कर लेता है लेकिन पछताता है। जब वो सुसाइड करने लगा होगा, जब वो लटक गया होगा, तो तब उसने बचने की कोशिश की होगी, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो चुका था। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं डिप्रेस होकर किसी कारण से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जरूर समझें कि मौत किसी चीज का हल नहीं है। वो शुरुआत होती है नई कठिनाइयों की, ना सिर्फ अपने आप को देने की, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी, अपने चाहने वालों को भी कठिनाइयां देने की। तो एक बार जरूर सोचिएगा। आज भी सुमित सबको नजर आता है कभी कभी, लेकिन उसका कुछ किया नहीं जा सकता, ये सब जानते हैं। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अब हम जल्दी से चलते हैं कमेंट सेक्शन की ओर, और जो एक दो कमेंट है उनको पढ़ते हैं। पहला कमेंट है जो है @संजय कुमार। ये कह रहे हैं अगली स्टोरी में प्लीज मेरा नाम ले लीजिएगा, प्लीज सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू। और साथ में ही ये अपनी रिप्लाई में लिख रहे हैं रूबी शर्मा है नाम मेरा, प्लीज सर मेरा नाम ले लीजिए नेक्स्ट स्टोरी में। अब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि रूबी शर्मा बेसिकली लड़कियों का नाम होता है, संजय शर्मा लड़कों का नाम होता है। आपने कह तो दिया रूबी शर्मा, तो मैं तो आपको कंसिडर करूंगा एज अ फीमेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल देखती हैं, और बिग फैन वाली बात ऐसे कुछ नहीं है भाई, मैं तो सबका अपना हूँ। तो फैन फोन वाला कोई चक्कर नहीं होता। फैन वाला ना अपने आप को समझिएगा, छोटापन अपने आप को छोटे मत हमेशा समझिएगा, बराबर समझना चाहिए, है ना। तो
धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और आपके कमेंट पहला है मेरे हिसाब से, तो कमेंट करना जरूरी है। चलो, जो मुझे अपना फैन समझते भी है ना, जो अपने आप को मेरा फैन सॉरी समझते भी है ना, तो फिर उनकी एक जिम्मेदारी है कि वीडियो लाइक होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए और कमेंट तो लाजमी होना चाहिए। अब कमेंट में आप हर रोज क्या लिखेंगे, लाइक अच्छा ये वो, अच्छा नहीं लगता। जिस दिन आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी जरूर बताइए, जिस दिन आपको कोई कमी लगी जरूर बताइए। इस तरह रोज कमेंट भी हो जाएगा। अपनी जो आप जिस जगह से देख रहे हैं उसका नाम बताइए। आज कितने बजे आपने देखा वो लिख दीजिए, हर बार अलग अलग हो जाएगा। कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद आया वो लिख दीजिए। कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई ये लिख दीजिए। कौन सी कहानी कम पसंद लगी ये लिख दीजिए। कैसा दिख रहा हूँ, वैसे तो बेकार ही दिखता हूँ, बट कुछ अच्छा बुरा और ये भी लिख सकते हैं। ऐसी चीजें लिखकर एंगेजमेंट बढ़ी रहेगी और आपकी वजह से ये चैनल और ग्रो होगा, है ना। अब दूसरा जो कमेंट है वो है @नेशन फर्स्ट का। ये जो इनका हैंडल है द 099, ये कह रहे हैं भाई पॉडकास्ट कीजिए जिसमें अलग अलग एंटिटीज के बारे में बताइए, ऑथेंटिक गेस्ट लेकर आइएगा, कोई यूट्यूबर नहीं जो रियल में तंत्र के बारे में जाने। अब इसी के थ्रेड में रोहित तिवारी जी लिखते हैं, रोहित जी रोज मैसेज करते हैं जय श्री राम जय हनुमान, और साथ में एक नंबर भी लिखते हैं कि इतना कमेंट है। मैं हर बार जय श्री राम से जवाब देता हूँ। शायद आप सोचते होंगे कि जय हनुमान क्यों नहीं लिखता। जब राम आ गए तो हनुमान तो खुद ब खुद ही समा जाते हैं, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। अगर आपके मन में ऐसा कुछ होगा, मैं उसका एक आंसर दे रहा हूँ। तो जय श्री राम लिया, हनुमान जी खुद ब खुद ही खुश हो जाते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि 100% एग्री, उन यूट्यूबर्स की सुनाई स्टोरी सुनील भाई अपने अंदाज में नरेट करें तो ज्यादा जबरदस्त होंगी। अब भाई हम दोनों को करते हैं एड्रेस। देखो भाई, ये बात ऐसी है, तंत्र मंत्र वाली बात जो आप कह रहे हैं ना वो भी ठीक है, लेकिन जब वो आएंगे तब ठीक है। लेकिन अब यूट्यूबर्स की कम्युनिटी है ना, अगर मैं किसी यूट्यूबर को बुलाऊंगा तो ये चीज मुझ पर भी लागू होती है कि भाई कोई मुझे ना बुलाए। तो अगर मैं किसी पॉडकास्ट में नहीं जाऊंगा वो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए फिर यूट्यूबर को भी बुलाते हैं, और अगर कोई तंत्र मंत्र वाला भी आएगा उनको भी बुलाएंगे। और जो यूट्यूबर भी नहीं है, तंत्र मंत्र भी नहीं करता, तो वो तो सब्सक्राइबर हुआ। और अगर कोई सब्सक्राइबर मुझे 1 घंटे का पॉडकास्ट दे सकता है अच्छी अच्छी नरेशन में, तो ऑलवेज वेलकम। वो मुझे इंस्टा पे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भाई मैं आपके पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। बट फिलहाल के लिए भाई मैं, सीधी सी बात है, दिल्ली या पंजाब आना पड़ेगा, और आई कांट बेयर द चार्जेस, मतलब ट्रैवल चार्जेस। क्योंकि देखो, जहां पर मैं जाता हूँ मैं चार्जेस तो नहीं लेता दिल्ली तक। अब मुंबई से भी ऑफर आती है, पुणे से भी ऑफर आती है, इतनी दूर तो भाई मैं सीधा कहता हूँ आपको ट्रैवल एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं, फिर भाग जाते हैं। अब भाई 10-15 हजार मैं क्यों खर्चूं। एक इंसान जो मेरा पॉडकास्ट ले रहा है, मेरे मुझे गेस्ट, उसको 1-1.5 लाख व्यू मिलेगा, उससे उसको इनकम होगी, वो तो ले लेगा, और मैं क्या करूंगा भाई। इसलिए जो बात पहले कर दी जाए अच्छी होती है। तो मतलब ये बात लागू भी होती है ना कि भाई मैं भी अगर कहीं पर जा रहा हूँ ऐसे तो लोग मुझे बुलाना भी बंद कर देंगे अगर मैं किसी को बुलाना बंद कर दूं। दैट्स वन थिंग। दूसरी जो रोहित भाई ने बात की है कि यूट्यूबर्स की कहानियां सुनाई, कहानी जो मतलब लेट्स से मेरे चैनल में आते हैं उनकी कहानी को बताऊं। भाई एक स्टोरी थी कुछ दिन पहले जो मैंने ही सुनाई थी अपने किसी दूसरी चैनल पर, द रियल वन में। और लोगों ने मुझे कहा था कि वो आप अपनी नरेशन में सुनाइए उनकी बातों में आकर। और मैंने सोचा कि मैं आर्काइव कर लूंगा इस स्टोरी को अपने लाइब्रेरी में। तो इतने भाई, ये तो सुनी स्टोरी है, पहले सुनाई है। मैंने उस वीडियो में कहा भी है कि भाई ये स्टोरी मैं दोबारा सुना रहा हूँ, और ये मेरे चैनल पर नहीं पहले सुनाई गई, ये उस पॉडकास्ट में सुनाई गई। लेकिन लोग सुनते नहीं है, लोग गौर ही नहीं करते, पता नहीं क्या बात है। अजीब लगता है भाई, थोड़ा सा सुना कीजिए ना। और एक दो अपने व्यूअर्स हैं जिनको मैंने मेंशन भी कर दिया, जिनका नाम कि भाई आपका नाम मैंने ले लिया, वो फिर बात करते हैं सुनील भाई मेरा आप नाम नहीं लेते, ऐसा मत कीजिए। फिर मतलब कि आप जो वीडियो है उसको लास्ट तक नहीं देखते। ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका नाम जरूर मेंशन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने मुझे कहा हो कि आप मेरा नाम ले लीजिए और मैं नाम नहीं ले पा रहा। और इसी के साथ एक छोटा सी आ, कुछ स्टोरीज हैं जो मैं अभी नरेट नहीं कर पाया, और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी स्टोरीज को आप नरेट क्यों नहीं कर पा रहे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ स्टोरीज थी जो बहुत पुरानी पेंडिंग पड़ी थी, तो मैं उनका जो स्टॉक है उसको खाली कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई मैं स्टोरीज को अभी नरेट नहीं कर पा रहा। तो जल्दी ही मैं वो स्टोरी को करूंगा। और आप देख रहे होंगे कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हुआ मेरा, मुझे समझ नहीं लग रही
पिछले 2-3 दिन से मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, उल्टा नरे मतलब शूट करने के लिए, मुझे समय नहीं लग रहा। बड़ी मुश्किल से अपने आप को धक्के मारकर मैं स्टूडियो में आया हूँ और शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 3 दिन जो है वो शूट होगा नहीं, मैं दिल्ली में होऊँगा, वहाँ पर पॉडकास्ट शूट करने हैं, तो मुझे 3 दिन का जो स्टॉक है पहले ही इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये दूसरा शूट है मैंने जो कर लिया, मुझे अब हिम्मत नहीं हो रही मैं तीसरा करूँ। पता नहीं क्या बात है। लेकिन फिर भी चलो कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका ही तो सपोर्ट है। अगर लेट्स से आपका सपोर्ट ना होता, आप कमेंट्स में इतना प्यार ना देते, तो सच में मैं रोज वाला काम छोड़ चुका होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, तो आप इसको और बढ़ावा दीजिए, और अप्रिशिएट कीजिए, और आप सपोर्ट कीजिए, और उसकी वजह से ही काम हो पाएगा। सो एक और छोटा एपिसोड 40 मिनट से कम का, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अच्छा होगा। जो नया करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, उस पर थोड़ा सा ध्यान लगा रहा हूँ, उसकी वजह से भी शायद हो सकता है, लेकिन सब कुछ बढ़िया होगा। तो आई होप आज का जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।